दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी फिल्मों से ज्यादा अपने लव अफेयर के लिए जानी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन चक्रवर्ती पहली ही नजर में श्रीदेवी को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था और इसी दौरान दोनों करीब आने लगे थे। कहते हैं कि श्रीदेवी भी मिथुन चक्रवर्ती को चाहने लगी थीं। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती उस समय शादीशुदा थे। उनकी शादी एक्ट्रेस योग्यता बाली के साथ हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी डेटिंग करने लगे थे। आपको बता दें कि कुछ साल की डेटिंग के बाद मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिथुन चक्रवर्ती अपनी को एक्ट्रेस श्रीदेवी पर इस कदर फिदा हो गए थे कि उन्होंने शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी श्रीदेवी से चोरी छुपे शादी कर ली थी। हालांकि इस शादी की बात किसी को पता नहीं चल पाई थी। मिथुन चक्रवर्ती अपनी पत्नी योगिता बाली की जान बचाने के लिए अपने परिवार के पास वापस लौट आए थे। इसके बाद कई सालों तक मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने आपस में बात नहीं की थी। श्रीदेवी का नाम जितेंद्र के साथ भी जुड़ा। दरअसल उस वक्त कई फिल्मों में दोनों साथ नजर आए, जिसके चलते उनके अफेयर की अफवाह उड़ने लगीं। उस वक्त जितेंद्र भी शादीशुदा थे। ऐसे में जितेंद्र खुद ही श्रीदेवी को घर ले गए और शोभा को हो रही गलतफहमियों को दूर कर दिया। वहीं इसके बाद श्रीदेवी ने साल 1996 में फिल्म मेकर बोनी कपूर से शादी कर ली थी। श्रीदेवी के पति मशहूर बॉलीवुड फिल्म मेकर बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे और श्रीदेवी से शादी करने के लिए उन्होंने अपनी पहली पत्नी मोना शौरी कपूर को तलाक दे दिया था। बोनी कपूर उस समय 2 बच्चों अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर के पिता थे। श्रीदेवी से शादी के बाद दोनों की 2 बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हुईं। एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसे बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा दिया गया है। उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए एक समय उनकी तुलना बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से की जाती थी और उन्हें लेडी अमिताभ भी कहा जाता था। अपने 50 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 फिल्मफेयर पुरस्कारों के साथ साथ देश के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में। तो चलिए जानते हैं श्रीदेवी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। श्रीदेवी के जीवन और फिल्मी करियर में अनिल कपूर का अहम रोल रहा। एक समय श्रीदेवी और अनिल कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन जोड़ियों में गिनी जाती थी। बॉलीवुड की इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए दर्शक भी बेकरार रहते थे। श्रीदेवी ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के साथ की थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अनिल कपूर के साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ काम करने से क्यों कर दिया था इनकार। अनिल कपूर बोनी कपूर के भाई हैं। ऐसे में श्रीदेवी रिश्ते में उनकी भाभी लगती थीं, लेकिन कई फिल्मों में एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ मिस्टर इंडिया, लम्हे, जुदाई और जोशीले जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन जब उन्हें अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में माधुरी दीक्षित को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म से उन्हें एक नई पहचान मिली। इसी फिल्म में काम करने की वजह से माधुरी दीक्षित को धक धक गर्ल के नाम से जाना जाता है। दरअसल श्रीदेवी का मानना था कि वह अनिल कपूर के साथ फिल्में करके थक चुकी हैं और वह कुछ नया करना चाहती हैं। इसलिए उन्होंने अनिल कपूर के साथ फिल्म बेटा में काम करने से इनकार कर दिया। अपने फिल्मी करियर के दौरान श्रीदेवी ने उस समय के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और अनिल कपूर के साथ काफी लोकप्रिय रही। तो चलिए जानते हैं कि श्रीदेवी ने सबसे ज्यादा फिल्में किसके साथ की। एक समय श्रीदेवी की गिनती बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में की जाती थी। उनकी जोड़ी बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता जितेंद्र के साथ काफी हिट रही। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिनमें से 11 फिल्में हिट रहीं। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला उनकी सबसे सफल फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जैसे सुहागन, तोहफा, सोने पर सुहागा, औलाद, घर संसार, मवाली,
बलिदान, जस्टिस चौधरी, आग और गोला, मकसद, जानी दोस्त, मजाल, धर्म अधिकारी, अक्लमंद, हिम्मत और मेहनत, सरफरोश और महागुरु। श्रीदेवी के जीवन और फिल्मी करियर में जितेंद्र का भी बड़ा योगदान रहा। दरअसल हिम्मत वाला के दौरान जितेंद्र को श्रीदेवी की परफॉर्मेंस इतनी पसंद आई कि उन्होंने निदेशक के राघवेंद्र राव से कहा था कि वे अपनी सभी फिल्मों में उन्हें और श्रीदेवी को ही कास्ट करें। शायद यही वजह थी कि फिल्म हिम्मत वाला के बाद श्रीदेवी और जितेंद्र को जानी दोस्त, जस्टिस चौधरी, तोहफा, सुहागन और धर्म अधिकारी जैसी कई फिल्मों में कास्ट किया गया। श्रीदेवी 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक थी। कहा जाता है कि उनमें ऐसा हुनर था कि वह भीड़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थीं। 80 के दशक में फिल्म की सफलता मुख्य रूप से हीरो पर निर्भर करती थी, लेकिन श्रीदेवी एक ऐसी अभिनेत्री थीं जिनका नाम ही दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींच लाता था। इतना ही नहीं, उस समय उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म नगीना में उनकी फीस उस समय के सबसे लोकप्रिय अभिनेता ऋषि कपूर से भी ज्यादा थी। दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का योगदान हिंदी फिल्मों में उनके योगदान से कहीं अधिक रहा था। दक्षिण भारत में वह बड़ी अभिनेत्री मानी जाती थीं, लेकिन हिंदी फिल्मों में वह केवल कमर्शियल अभिनेत्री बनकर रह गईं। कहा जाता है कि हिंदी फिल्मों में जो महत्व स्मिता पाटिल और शबाना आजमी का है, वही महत्व दक्षिण भारतीय फिल्मों में श्रीदेवी का है। वैजयंतीमाला के बाद वह दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थीं जिन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी सीखी। श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आज भी उन्हें उनकी फिल्मों और फिल्मों में निभाए गए किरदारों के लिए याद किया जाता है। श्रीदेवी ने अनिल कपूर के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया है। रिश्ते में श्रीदेवी अनिल कपूर की भाभी लगती थीं, लेकिन एक समय दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। श्रीदेवी के निधन के बाद एक बार आईफा अवार्ड्स शो में अनिल कपूर ने उनसे जुड़ा एक किस्सा शेयर किया, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल अनिल कपूर ने बताया कि मैं जब भी श्रीदेवी जी से मिलता था तो उनके पैर छू लिया करता था। वो हंसती थी और मुझसे कहती थी कि अनिल जी, आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? और मैं हमेशा से यही कहा करता था कि जब मैं झुककर आपके पैर छूता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा टैलेंट मुझ में आ जाएगा। अनिल कपूर की ये बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए थे। 24 फरवरी 2018 को 54 साल की उम्र में श्रीदेवी का निधन हो गया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी मौत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्रीदेवी की मौत की क्या वजह थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन बाद में खबर आई कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई। महज 54 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत से हर कोई सदमे में था। किसी को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उनकी मौत के बाद दुबई के अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत बाथटब में डूबने से हुई थी। हाल ही में श्रीदेवी के पति फिल्म निर्माता बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि डॉक्टरों ने अपना ध्यान सिर्फ उनके बाथटब में डूबने पर फोकस किया था, जबकि उनकी मौत की असली वजह उनकी डाइटिंग और नमक का परहेज करना भी था। उनकी मौत का आरोप सबसे पहले उनके पति बोनी कपूर पर ही लगा था और मौत की जांच कर रहे अधिकारियों ने बोनी कपूर से कड़ी पूछताछ भी की। इसके बाद बोनी कपूर को लाई डिटेक्शन टेस्ट समेत कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा, लेकिन इन सभी रिपोर्ट्स से यह साफ हो गया कि उनकी मौत एक हादसा थी। बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपनी डाइट में नमक न छोड़ने की सलाह देते हुए कहा था कि इसकी वजह से आप बेहोश हो सकती हैं, जैसा कि एक बार पहले भी उनके साथ हुआ था। चक्कर आने के कारण वह एक बार गिर पड़ी थी, जिससे उनका आगे का एक दांत टूट गया था। बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी अपनी छवि को लेकर काफी सजग थीं और अपनी मौत से पहले भी वह डाइट पर थीं। स्क्रीन पर अच्छा दिखने के लिए वह अक्सर खुद को भूखा रखती थीं। श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें डाइटिंग न करने और नमक न छोड़ने की सख्त हिदायत दी थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए
जय हिंद।